इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अक्षिता। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के कुछ प्रमुख समाचार। राजधानी पटना में शराबबंदी पर ताबड़तोड़ छापेमारी, शराब पीने वालों के बीच हड़कंप, कई हुए गिरफ्तार। चिराग पासवान का नीतीश कुमार से सीधे सवाल, पूछा बताए सीएम रहते कहाँ हैं। लालू प्रसाद यादव फिर से आएंगे पटना, 23 को स्पेशल कोर्ट में है पेशी, राजद की चुप्पी। पटना में डेंगू पसार रहा है पांव, संक्रमितों की संख्या पहुंची 300 के करीब, दहशत में है लोग। के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। शराबबंदी को लेकर सरकार के कड़े रुख को देखते हुए पुलिस ने लगातार दूसरे दिन शनिवार को करीब 5 घंटे तक राजधानी के होटलों और मुसहरी में छापेमारी की। शहर के 34 थाना क्षेत्रों के 67 होटलों और आधा दर्जन मुसहरी में दबिश दी गई। शराबबंदी को लेकर सरकार के कड़े रुख को देखते हुए पुलिस ने लगातार दूसरे दिन शनिवार को करीब 5 घंटे तक राजधानी के होटलों और मुसहरी में छापेमारी की। शहर के 34 क्षेत्रों में 66 होटलों और आधा दर्जन मुसहरी में दबिश दी गई। सचिवालय थाने के होटल चाणक्य, कदम कुआं के अप्सरा, कंकड़बाग के फॉर्चून और कारगिल कोतवाली के विंजर मेरीना, पाटलिपुत्रा के योयो के 3 होटलों अलावा योयो हेरिटेज मगध के साथ ही गर्दनीबाग के पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल, बुद्धा कॉलोनी के योयो हॉलीडे, ग्लो साइन राजीव नगर के देश प्रेमी, शास्त्री नगर के योयो, पत्रकार नगर के ऑरेंज इन, रॉयल पैलेस समेत 67 टुकड़ों में छापेमारी की गई। साथ ही टीका, रूपसपुर, पाटलिपुत्रा और गर्दनीबाग थाने की आधा दर्जन मुसहरी में दबिश दी गई। वहीं दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए पटना आए 6 सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पुलिस ने एक साथ गिरफ्तार कर लिया। इनमें 4 सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोलकाता के रहने वाले हैं, जबकि 5वां बेगूसराय का और 6ठा गया का रहने वाला है। इनकी पोस्टिंग हैदराबाद, दिल्ली और कोलकाता में है। बड़े शहरों की बड़ी कंपनियों में जॉब करने वाले इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अब बिहार में जेल की हवा खानी पड़ेगी। इन सभी को पटना में कंकड़बाग थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। होटल के कमरे में एक साथ बैठकर ये जाम छलका रहे थे। पुलिस ने कमरे से शराब की भरी बोतल और ग्लास में डाली गई शराब बरामद की है। दरअसल डॉक्टर आर एन सिंह मोड़ के पास फॉर्चून होटल है। इस होटल में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ही शादी है। इस शादी में शामिल होने के लिए काफी सारे गेस्ट आए हुए हैं। इनमें दूल्हे के दोस्त हैं, कोलकाता से रोहित, विनीत जायसवाल, आनंद कुमार मंडल और विकास कुमार, गया का रहने वाले कंचन कुमार सिंह और बेगूसराय के वाला अनिल होटल के एक कमरे में थे। एक ब्रांडेड कंपनी की कीमती विदेशी शराब ये लोग अपने अपने साथ लेकर आए थे। कमरे में अंदर 6 ग्लास में ये लोग पैक बना रहे थे, तभी कंकड़बाग थाना की पुलिस वहां पहुंच गई। अचानक पुलिस को देख शादी वाले माहौल में हड़कंप मच गया। शादी के खुशनुमा माहौल में उदासी छा गई। वहाँ मौजूद लोगों को पहले कुछ समझ में नहीं आया। जब पुलिस ने शराब बरामद की तो वहाँ मौजूद लोगों के होश उड़ गए। इन सभी को गिरफ्तार कर पुलिस थाना लाई है। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज 24। ये विकास की बात है भाई, ये 15 साल का जश्न मनाएंगे विकास का, क्या किया क्या आपने? और आज आप पूछते हैं कि चिराग पासवान कहाँ रहता है। आप बताएं मुख्यमंत्री जी, आप कहाँ रहते हैं? जनता आप। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त आंखें न्यूज 24। आज चिराग पासवान जब पटना पहुंचे तो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जमकर खरी खोटी सुनाई। दरअसल जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे तो उनसे जब रिपोर्टर्स ने चिराग पासवान को लेकर सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि वे रहते कहाँ हैं मुझे नहीं पता। जब चिराग पासवान पटना पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं तो कृष्णापुरी में रहता हूं, लेकिन नीतीश कुमार बताएं कि वो उनका एड्रेस क्या है और वो कहाँ रहते हैं। क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, आइए सुनते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? भाई मैं धन्यवाद करता हूँ केंद्र सरकार का और प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने आखिरकार किसानों की भावना को सम्मान दिया। निरंतरता में किसान इस बात की मांग कर रहे थे कि इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए और हम लोगों ने भी बार बार इस बात को कहा था कि भैया जो स्टेक होल्डर्स हैं जिसके लिए आपने कानून बनाया, अगर वही संतुष्ट नहीं है तो इस कानून का फ़ायदा क्या? आप जिनके लाभ के लिए कानून बनाने की आप बात कर रहे हैं, अगर वही संतुष्ट नहीं है तो इस कानून का फ़ायदा नहीं था। और मुझे खुशी है कि अंतोगत्वा
प्रधानमंत्री जी ने उनकी भावना को सम्मान दिया। एक मांग उन लोगों की और है मजबूती से, और जो कहीं ना कहीं किसानों को आर्थिक सुरक्षा का भाव देने के लिए ज़रूरी भी है, एमएसपी की मांग जो उनकी है उसका हम लोग समर्थन करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं, मुझे विश्वास है, वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार का ये लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि उसमें एमएसपी की भी एक बड़ी भूमिका होगी। तो हम लोग मांग करते हैं कि उसको भी जल्द से जल्द लागू कर दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने शराबबंदी को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी, लेकिन अभी भी शराब लगातार पटना में कल भी परसों भी नहीं। भाई क्या हो गया इस मीटिंग से? बंद कमरे में आप मीटिंग कर रहे हैं अपने ही अधिकारियों के साथ, जो कि खुद इन तमाम बातों में लिप्त हैं। उनके साथ मीटिंग करने से होगा क्या है? तो हम लोग पहले से ही कह रहे हैं, ऐसी समीक्षा से कुछ नहीं होने वाला। भैया, जब तक मुख्यमंत्री अपने हवा महल से बाहर नहीं निकलेंगे, आप जनता का भला कर ही नहीं सकते। आप किसी एक पीड़ित परिवार से मिलने गए, मुझे बताइए, आप सबके कैमरा भी साक्षी हैं, 50 से ज़्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हो गई, मुख्यमंत्री एक परिवार से मिलने नहीं जाते। अपराध को लेकर हत्याएं होती हैं, यहाँ पर बड़ी से बड़ी घटना घट जाती है। आज जब मैं यहाँ एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ तो मुझे रुपेश याद आते हैं। यहाँ पर क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे उनके परिवार से मिलने? जो यहीं पे एक प्राइवेट एयरलाइन में जो काम करते थे, उनके परिवार से मिलने गए? आज तक कहीं एक घटना, एक अपराध, एक हत्या किसी परिवार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलने गए? भाई, ऐसा मुख्यमंत्री मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि आपके प्रदेश में इतनी हत्याएं हो जाए। एक साथ जहरीली शराब पीने से 50 से ज़्यादा लोगों की इकट्ठे मृत्यु हो जाए, और आप अपने हवा महल से बाहर नहीं निकलते हो। और फिर आप बोलते हैं कि भैया मैं समीक्षा कर रहा हूँ। बंद कमरे में कैसे समीक्षा होती है, मेरी समझ के परे। जब तक आप मिलेंगे नहीं पीड़ित परिवारों से, उनकी समस्या को सुनेंगे नहीं, वो अपनी चार बातें बताएंगे नहीं, वो बताएंगे कि भैया यहाँ पे शराब बनती है, वहाँ पे मिलती है, ये होता है, आप बस अपने बंद कमरे में अधिकारियों के साथ, तो इन समीक्षाओं से कुछ नहीं होने वाला। मुझे दुख इस बात का है कि निरंतरता में जहरीली शराब से होने वाली मृत्यु हो रही है। ये वो खबरें हैं जो कि सुर्खियां बन जाती हैं, पर आए दिन बिहार के हर एक गांव में कोई ना कोई आदमी मर रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर अब नहीं जागे तो संभवतः बहुत लेट होगा। कांग्रेस कह रही है विचार करना चाहिए, क्योंकि अब दुगनी नहीं तिगुनी रेट पर शराब बिक रही है। बिहार बिल्कुल रेट की बात नहीं है भैया, मतलब होम डिलीवरी हो रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेरी समझ के परे है कि ये विकास की बातें, भाई ये 15 साल का जश्न मनाएंगे विकास का। क्या किया क्या आपने पिछले 16 साल में? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी 5 उपलब्धि बता दें। हमको तो वो छूटते ही बोलते हैं कि जाकर पूछो 15 साल पहले का बिहार कैसा था। भाई, हमको नहीं लेना देना 15 साल पहले का बिहार कैसा था। 16 साल से आप मुख्यमंत्री, आप मुझे बताइए ना कि इन 16 सालों में आपने बिहार को क्या किया। मुझे इतना पता है कि जब मैं पैदा हुआ था उस वक्त भी बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली और दूसरे प्रदेश जाते थे अपना इलाज कराने, और आज आपके 5 बार मुख्यमंत्री होने के बावजूद आपको भी इलाज कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। तो भाई क्या बदला मेरे जन्म से लेकर अभी तक? यही बोलते हैं ना कि जब मेरा जन्म हुआ था तो उस वक्त का बिहार कैसे था। तो भाई मेरे जन्म के वक्त भी बिहार जैसा था, आज भी वैसा ही है। देश देख लीजिए कितनी तरक्की कर गया, उसके अनुपात में बिहार कहाँ खड़ा है हम लोगों का? हाल ही में आंख दिखा के आए दिल्ली से। अभी आंख दिखा कर आए हैं दिल्ली से। अब वो आंख दिखाने जाते हैं कि किसी को आंख दिखाने जाते हैं, भगवान जाने क्या करने जाते हैं। हमको बोलते हैं कि वो कहाँ रहता है बताए। भाई हम तो जहाँ रहते हैं, हमारा तो एक सरकारी आवास दिल्ली में और एक यहाँ कृष्णापुरी है। हमारी तो कोई अनेकों क्या कहते हैं प्रॉपर्टी अर्जित तो हमने नहीं कर रखी। पर आखिरी बार आपने खोज खबर लेने की कोशिश कब की हमारी? मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब अस्पताल में भर्ती थे, 2 महीने तक वो भर्ती थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार आए उनकी खोज खबर लेने, एक बार उन्होंने उनको फ़ोन भी करना ज़रूरी समझा। और आज बोलते हैं कि चिराग पासवान बताएं कि वो रहते कहाँ। भाई 2 साल से तो मैं आपसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहा हूँ। भूल जाइए मैं किसी पार्टी का अध्यक्ष हूँ कि नहीं हूँ, मैं आपके प्रदेश का सांसद तो हूँ। मेरे प्रदेश की अपनी समस्याएं हैं जिसके लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। 2 साल से मैं आपकी खबर लेने की कोशिश कर रहा हूँ और आप पूछ रहे हैं कि चिराग पासवान कहाँ रहता है। आपके दरवाजे पर मेरी पार्टी के कार्यकर्ता आपको बरखी का कार्ड देने के लिए खड़े रहे। 2 महीने तक मैं प्रयास करता रहा मेरे पिताजी की बरखी का कार्ड मैं आपको दे दूं, और आज आप पूछते हैं कि चिराग पासवान कहाँ रहता है। आप बताएं मुख्यमंत्री जी, आप कहाँ रहते हैं? जनता आपको ढूंढ रही है, वो मृतक परिवार आपको ढूंढ रहे हैं, जिनके यहाँ हत्याएं हुई हैं वो आपको ढूंढ रहे हैं, अभ्यर्थी आपको ढूंढ रहे हैं, रोज धरना करते हैं सड़क पर, छात्र आपको ढूंढ रहे हैं, शिक्षक आपको ढूंढ रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं? आप अपना हिसाब दें मुख्यमंत्री जी। विपक्ष बिहार में कह रहा है कृषि कानून की तरह शराबबंदी कानून भी वापस होना चाहिए बिहार में। देखिए, मैं शराबबंदी कानून का मैं समर्थन करता हूँ, ईमानदारी से मैं बोलूँ, और ख़ास तौर पर बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ पर लिटरेसी रेट कम है। लिटरेसी रेट कम होने से होता क्या है कि आप किसी ऐसे पदार्थ की मेरिट्स डिमेरिट्स को आप नहीं समझ पाते हैं। आप समझ नहीं पाते हैं कि भैया ये आपके लिए कितना नुकसानदेह है। सिगरेट के पैकेट पे भी लिखा होता है, पर कितने लोग उसको समझ पाते हैं भैया।
तो इसीलिए खास तौर पर बिहार जैसा प्रदेश जहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत कम है, वहाँ पर ऐसे कानूनों की ज़रूरत है। घरेलू हिंसा हमने देखी है, महिला उत्पीड़न हम लोगों ने देखा है, तो ऐसे कानून की ज़रूरत है। मैं पूरी तरीके से शराबबंदी कानून का मैं समर्थन करता हूँ, और इस तरीके के कानून का नहीं कि भैया सिर्फ कागज़ पे कानून बना हुआ है। और मुझे लगता है जितनी ओपनली शराब नहीं बिकती थी उससे ज़्यादा तो अब बिक्री हो रही। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। I am Shalini Singh, principal of Ludhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर पटना आ सकते हैं। उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता बताते हैं कि इसकी पूरी संभावना। दरअसल पटना की विशेष CBI कोर्ट ने चारा घोटाले के बाद बांका ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद समेत सभी अभियुक्तों को 23 नवंबर को शरीर हाजिर होने का आदेश दिया था। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर पटना आ सकते हैं। उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता बताते हैं कि इसकी पूरी संभावना है। दरअसल पटना के विशेष CBI कोर्ट ने चारा घोटाले के बांका ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद समेत सभी अभियुक्तों को 23 नवंबर को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया था। पहले लालू प्रसाद उपचुनाव में पटना आए थे और कुशेश्वर स्थान सहित तारापुर की चुनावी सभा में भाषण देने मंच पर पहुंचे थे, लेकिन दोनों सीटों पर हार का परिणाम आने के दूसरे दिन ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वापस दिल्ली लौट गए। जाति जनगणना की लड़ाई को धार देने लालू प्रसाद 29 नवंबर से बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है। लालू प्रसाद आएंगे तो वे जाति जनगणना की लड़ाई को आगे बढ़ाने की रणनीति पर भी काम करेंगे। PM नरेंद्र मोदी के कृषि कानून वापस लेने पर राजद के हौसले बुलंद हैं, लेकिन राजद समझती है कि जाति जनगणना की लड़ाई आरक्षण से जुड़ी है, इसलिए इस सवाल पर लड़ाई लड़ने से पिछड़ों का वोट बैंक मजबूत होगा। लालू पटना आते हैं तो इसकी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राज्य सरकार पर निर्णय का दबाव बनाएंगे। बजट सत्र के समय तेजस्वी के साथ विपक्षी पार्टी के बाकी नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर यह प्रस्ताव दिया था। कहा था कि अगर केंद्र सरकार जाति जनगणना को तैयार नहीं है तो राज्य सरकार को अपने खर्चे पर इसे कराना चाहिए। केंद्र सरकार कोर्ट में दिए गए हलफनामे में पहले ही कह चुकी है कि यह जाति जनगणना नहीं कराएगी। राजद को सर्वदलीय बैठक का इंतजार, इसके बाद अपनी रणनीति पर काम करेगी पार्टी। राजद के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जाति जनगणना पर सर्वदलीय बैठक बुलाने का आश्वासन दिया है। इसमें क्या फैसला किया जाता है इसका इंतजार हम सभी को है। इसके बाद राजद अपनी रणनीति पर काम करेगी। राजद हर हाल में जाति जनगणना कराना चाहती है। पार्टी का कहना है कि इससे वास्तविक लोगों को योजनाओं का लाभ मिलेगा और जरूरतमंद जातियों को अधिक आरक्षण भी मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आके न्यूज़ 20। पटना में डेंगू महामारी का रूप लेने लगा है। पटना सिटी से लेकर दानापुर, फुलवारी शरीफ, दीघा और जक्कनपुर, खेमीचक में डेंगू का प्रकोप ज्यादा है। बांकीपुर अंचल का तो कोई भी हिस्सा इस प्रकोप से अछूता नहीं बचा है। राजधानी के कंकड़बाग, पटना सिटी, राजेंद्र नगर, दीघा, इंद्रपुरी, पुनाई चक, राजेंद्र नगर, महेंद्रू, बिकना पहाड़ी, GM रोड, नया टोला, कदम कुआं, चित्रगुप्त नगर, भागवत नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, सरिस्ताबाद, बहादुरपुर, हाउसिंग कॉलोनी, भूतनाथ रोड, रामनगरी, शास्त्री नगर, पटेल नगर, राजा बाजार, बुद्धा कॉलोनी समेत 3 दर्जन से अधिक मोहल्ले में डेंगू का प्रकोप फैला है। यहाँ से कई घरों में परिवार के कई सदस्य डेंगू संक्रमित पाए जा रहे हैं। बावजूद इसके सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार
राजधानी में डेंगू पीड़ितों की संख्या 300 से भी कम है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पटना के कुल संक्रमितों की संख्या 285 हो चुकी है। वहीं अगर सरकारी निजी अस्पतालों और चिकित्सकों के क्लिनिकों में देखें तो यहां प्रतिदिन औसतन 100 से 125 डेंगू संक्रमित मरीज पहुंच रहे हैं। वहीं निजी जांच लैबों में भी बुखार पीड़ितों की जांच रिपोर्ट में लगभग 1/4 डेंगू पॉजिटिव आ रहे हैं। पटना के कई निजी अस्पतालों से लेकर छोटे क्लिनिकों में ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं। संक्रमित में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल है। अलग अलग निजी अस्पतालों की पड़ताल करने पर डेंगू की भयावहता सामने आई है। पारस अस्पताल ओपीडी में प्रतिदिन औसतन 8 से 10 डेंगू संक्रमित मेडिसिन ओपीडी में पहुंच रहे हैं। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर तलत हलीम ने बताया कि कुल 5 लोग डेंगू से गंभीर होकर भर्ती हैं। उनका इलाज चल रहा है, सभी खतरे से बाहर हैं। सरोज अस्पताल कंकड़बाग में 8 बच्चे भर्ती। बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी की नीलम देवी अपने 8 वर्षीय पुत्र अथर्व को लेकर कंकड़बाग के सरोज अस्पताल में पहुंची थी। वहां उनका पुत्र जांच में डेंगू पॉजिटिव मिला। वहां के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार ने उसका इलाज किया। डॉक्टर ने बताया कि प्रतिदिन उनके अस्पताल में औसत 8 से 10 बुखार पीड़ित बच्चे डेंगू पॉजिटिव आ रहे हैं। अस्पताल में 8 से 10 बच्चे भर्ती भी हैं। हालांकि अभी तक डेंगू से किसी की भी जान नहीं गई है। मेडिवर्सल अस्पताल कंकड़बाग की ओपीडी में प्रतिदिन 5 से 6 मरीज डेंगू संक्रमित होकर ओपीडी में इलाज कराने पहुंच रहे हैं। कुछ दिन पहले यहां 2 से 3 डेंगू संक्रमित भर्ती थे, लेकिन वे सभी स्वस्थ होकर डिस्चार्ज कर दिए गए। अभी कोई डेंगू संक्रमित यहां भर्ती नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार के मौसम में अगले 48 घंटों के बाद बदलाव देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान में आंशिक वृद्धि होगी, जबकि अधिकतम में हल्की गिरावट की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो अरब सागर के ऊपरी हिस्सों में निम्न हवा के दबाव की वजह से वहां से विस्तारित बादलों का प्रभाव देश के मैदानी हिस्सों से होते हुए बिहार तक पहुंच रहा है। बिहार के मौसम में अगले 48 घंटों के बाद बदलाव देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान में आंशिक वृद्धि होगी, जबकि अधिकतम में हल्की गिरावट की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो अरब सागर के ऊपरी हिस्सों में निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से वहां से विस्तारित बादलों का प्रभाव देश के मैदानी हिस्सों में होते हुए बिहार तक पहुंच रहा है। इनके प्रभाव से पटना समेत इसके आसपास और कुछ जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 3 से 4 दिनों बाद प्रदेश के ऊपर से बादल हटने का बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट का पूर्वानुमान है। इसके कारण सुबह शाम लोगों को ठंड का एहसास होगा। न्यूनतम तापमान 12-13 डिग्री तक आने के आसार हैं। शनिवार को आमतौर पर प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा, जबकि कुछ जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बांका का न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री दर्ज किया गया है, तो अन्य शहरों का न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री के बीच रहा। वहीं अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री के बीच है। शनिवार को पटना समेत प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह के समय में कुहासा छाया रहेगा। वहीं प्रदेश में सुबह के समय कुहासा छाए रहने के साथ पारे में बदलाव के कारण किसानों को लाभ मिलेगा। फसलों की कटाई और बुआई का कार्य पूरा किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने हाल में ही फिल्म बंटी और बबली 2 में अभिषेक बच्चन की जगह ली है। अभिषेक की जगह लेने के बारे में एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान सैफ ने कहा, जब तक इसके आसपास कोई कंट्रोवर्सी नहीं है तब तक मुझे सच में इससे कोई समस्या नहीं है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने हाल ही में फिल्म बंटी एंड बबली 2 में अभिषेक बच्चन की जगह ली है। अभिषेक की जगह लेने के बारे में एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान सैफ ने कहा कि जब तक उनके आसपास कोई कंट्रोवर्सी नहीं है तब तक उन्हें सच में इसमें कोई समस्या नहीं है। फिल्म को क्रिटिक्स के द्वारा नेगेटिव रिव्यूज मिले हैं, लेकिन फैंस ने पहले ही इसे निराशाजनक करार दिया। जब उन्हें पता चला कि अभिषेक फिल्म का हिस्सा नहीं है। बंटी और बबली 2005 में रिलीज हुई थी और इसको डायरेक्टर शाद अली ने किया था। इसमें अभिषेक के साथ रानी मुखर्जी थी। सैफ कहते हैं, मुझे आदित्य चोपड़ा का फ़ोन आया और क्या मुझे किसी और एक्टर द्वारा निभाए गए रोल में काम करने में कोई दिक्कत होगी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और किसी कारण से वो इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ा पाए। और फिर मैंने सोचा कि क्या मुझे यह रोल करके इसमें कोई समस्या होगी। मैंने कहा, जब तुम भी मेरे पास आई थी तो ऐसा होता है। जब तक सब क्लियर है, इसके आसपास कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, तब तक मुझे वास्तव में कोई समस्या नहीं है। बंटी और बबली 2 में रेलवे टिकट कलेक्टर बंटी का किरदार निभाने के लिए सैफ ने वजन बढ़ाया है।
इस कॉमेडी फिल्म में सैफ राकेश उर्फ बंटी के किरदार में है। इस फिल्म में छोटे से सुस्त शहर फुर्सतगंज में रेलवे टिकट कलेक्टर का किरदार निभाने के लिए उन्होंने चुपचाप कई किलो वजन बढ़ा लिया। अपनी पत्नी को प्यार करने और अपने परिवार को पूरा ख्याल रखने के बाद भी राकेश बोर हो चुका है। छोटे से शहर के सुस्त जीवन से उसकी फिटनेस को प्रभावित किया है। बरगों में वैसी ही एड्रेनलिन की लहर चाहता है। छोटे शहर में वह लकीर का फकीर बनने को मजबूर है। सैफ अली खान इन कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे इस फिल्म के लिए कई किलो वजन बढ़ाना पड़ा और फिर अपने डाइट पैकिंग शेड्यूल के कारण तेजी से वजन घटाना पड़ा। अब जब मैं पीछे देखता हूं तो मुझे इस प्रोसेस से गुजरने में खुशी होती है, क्योंकि राकेश पुराने समय का बंटी फिल्म में बिल्कुल वास्तविक दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट आके निकले। आइए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। राजधानी पटना में शराबबंदी पर ताबड़तोड़ छापेमारी, शराब पीने वालों के बीच हड़कंप, कई हुए गिरफ्तार। चिराग पासवान का नीतीश कुमार से सीधे सवाल, पूछा बताए सीएम रहते कहाँ हैं। लालू प्रसाद यादव फिर से आएंगे पटना, 23 को स्पेशल कोर्ट में है पेशी, राजद की चुप्पी। पटना में डेंगू पसार रहा है पांव, संक्रमितों की संख्या पहुंची 300 के करीब, दहशत में है लोग।